हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल क्रांति प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके लिए पिछली भर्ती में पूछे गए हैं और आगे पूछने की प्रबल संभावना है। मैं वादा करता हूं, अगर आज आपने ये राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लिया तो महात्मा गांधी, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन, 1857 की क्रांति, ये सारे टॉपिक आपके एक साथ में झटके के साथ में क्लियर हो जाएंगे। और आपको लास्ट में जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको एक सुख की प्राप्ति होगी। आपको लगेगा कि वास्तव में आज हमने कितना याद कर लिया। इसलिए टाइम खराब किए बिना बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले पर। महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया? तो जो महात्मा गांधी ने भारत में जो पहला आंदोलन है वो चंपारण से प्रारंभ किया था। कहाँ से? चंपारण से प्रारंभ किया। प्रश्न नंबर सेकंड, चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? तो जो चंपारण का आंदोलन था उसका नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था। किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था। प्रश्न नंबर तीसरा, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? तो जो गांधी जी का चंपारण आंदोलन था वो मील कामगारों की समस्याओं को हल करने के लिए था। किसके लिए था? मील कामगारों की समस्याओं को हल करने के लिए गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन किया था। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आज आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो मैं वादा करता हूं कि आपके इस टॉपिक से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो जो गांधी जी को महात्मा की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा महात्मा जी को कि आप तो महान आत्मा हो। आप क्या हो? महान आत्मा हो। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसको कहा? महात्मा गांधी जी को। अगर आपसे पूछ ले कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5वें पर। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन सी थी? तो वह थी केसर ए हिंद। महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने एक उपाधि दी थी जिसे बोलते हैं केसर ए हिंद। जब असहयोग आंदोलन हुआ, जब क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ तो उसके दौरान महात्मा जी ने इस केसर ए हिंद की उपाधि को अंग्रेजों को दे दिया था कि ये लो, ये तुम्हारी उपाधि मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो किसमें? असहयोग आंदोलन में। कौन सी उपाधि? केसर ए हिंद उपाधि। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। आप इस संघर्ष को कीजिए, मैं वादा करता हूं कि इसमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। महात्मा गांधी को किस संघर्ष के दौरान भारतीय एम्बुलेंस इकाई का गठन करने के लिए केसर ए हिंद सम्मान से नवाजा गया था? तो जो केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, अंग्रेजों ने जो केसर ए हिंद की उपाधि दी थी तो वो किसके लिए दी थी? तो द्वितीय बोर युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब द्वितीय बोर युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके दौरान महात्मा जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें पर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 7वां, जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था? जो जलियांवाला बाग नरसंहार है वो कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कहाँ हुआ था? अगर आपसे पूछ ले कि जो अमृतसर है वो कहाँ पड़ता है तो वो कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। तो अमृतसर में क्या हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें पर। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने हंटर कमेटी की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की थी? तो जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं उन्होंने हंटर कमेटी की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की थी? हंटर कमेटी की जो जांच के लिए की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है दोस्तों, जब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद में हमारे देशवासियों ने कहा कि आंदोलन जो ये हत्याकांड हुआ है इसके कारण जांच होनी चाहिए। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया जिसे बोलते हैं हंटर कमेटी। उसके द्वारा जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हुई थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर।
किसने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए माइकल ओ डायर की हत्या की? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। उधम सिंह। उधम सिंह ने क्या किया? उधम मचा दिया। उधम सिंह ने क्या किया? उधम मचा दिया। और उधम मचाते हुए माइकल ओ डायर की क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या हुआ दोस्तों? उधम सिंह जब विदेश गए तो उन्होंने एक माइकल ओ डायर को देखा और माइकल ओ डायर को देखते ही उनको गोली मार दी गई और उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें पर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो बताइए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है वो 1920 में शुरू किया था। कब किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया। प्रश्न नंबर 11वां। किस अधिवेशन में गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पूर्ण रूप से स्वीकृत हुआ? तो जो नागपुर अधिवेशन था, कौन सा अधिवेशन? जो नागपुर अधिवेशन था उसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण रूप से पारित हो गया था। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12वें पर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है वो किस कारण वापस लिया था? तो चोरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्या हुआ दोस्तों? चोरा चोरी कांड में एक पुलिस थाने पर आग लगा दी गई और उसमें बहुत सारे पुलिस वाले जल के राख हो गए। इसके कारण गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 13वां। चोरा चोरी की घटना हुई थी, जो चोरा चोरी की जो घटना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो जो चोरा चोरी की घटना है वो गोरखपुर जिले में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोरखपुर जिले में हुई थी। प्रश्न नंबर 14वां। चोरा चोरी की घटना किसके कारण हुई थी? तो जो चोरा चोरी की घटना है वो असहयोग आंदोलन के कारण हुई थी। प्रश्न नंबर 15वां। असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय कब लिया गया? तो 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में। दोस्तों 1922 में बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई, उसके दौरान असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की क्या ली गई थी? निर्णय लिया गया था। संघर्ष करते रहिए, वीडियो को छोड़ना मत। मैं वादा करता हूं जब आप लास्ट ये वीडियो खत्म करोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में हमने कितनी चीजें याद कर ली है। किस आंदोलन के समय खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया? तो जो असहयोग आंदोलन था उसके दौरान गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। अगर आपसे पूछ ले कि जो हिंदू मुस्लिम की एकता स्थापित करने के लिए कौन सा आंदोलन था, तो वो कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17वें पर। किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? तो जो 1930 है, 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगर आपसे पूछ ले कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1930 में शुरू हुआ। तो कि कहाँ से शुरू हुआ? तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ। तो किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18वें पर। महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो जो महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का जो मार्ग था वो साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। साबरमती आश्रम कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो दांडी मार्च का जो मार्ग है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आपको बताना है साबरमती आश्रम से। अगर आपसे पूछ ले कि साबरमती आश्रम कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19वां। कौन सी घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ? ऐसी कौन सी घटना थी जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो जो दांडी मार्च है, दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ माना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20वें पर। किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। कब की थी? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21वें पर। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की, तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा है वो कहाँ से प्रारंभ की थी? तो ये दांडी जो यात्रा है वो साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। तो किसके लिए प्रारंभ की थी? तो नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा का प्रारंभ किया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22वें पर। भारत सरकार अधिनियम कब आया? जो भारत सरकार अधिनियम है वो कब आया था? तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था। प्रश्न नंबर 23वां। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कब की? तो जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की थी वो 1930 में की थी। कब की थी? 1930 में। ये आपको डेट याद ना रहे तो कोई जरूरी नहीं है।
1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की। कब की? 1930 में। प्रश्न नंबर 24वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को, थोड़ा सा प्रश्न इसको आगे बढ़ा देते हैं हम। प्रश्न 24वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री मांग पत्र भेजा, जिसमें कौन सी मांग शामिल नहीं थी? तो उसमें कौन सी, अगर आपसे पूछ ले कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट मांग थी जो 11 सूत्री मांग में शामिल नहीं थी, तो भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को माफी की जो मांग थी वो इसमें नहीं थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमारे देश में बहुत पे आंदोलन होते रहते हैं और महात्मा जी को कहीं ना कहीं गलत ठहराया जाता है, क्योंकि उसमें जो 11 सूत्री मांग थी उसमें भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को जो माफी है उसका उल्लेख नहीं था। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25वें पर। महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी जी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया था। अगर आपसे पूछ ले कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, तो 3 गोलमेज सम्मेलन, उनमें से गांधी जी ने किस में भाग लिया? तो जो गांधी जी हैं उन्होंने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी इरविन समझौते में, प्रश्न नंबर 26वां, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? तो जो तेज बहादुर सप्रू हैं, तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी। किसने? तेज बहादुर सप्रू ने। जो तेज लोग होते हैं वही मध्यस्थता कर सकते हैं, जो तेज लोग होते हैं वही मध्यस्थता कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 27वां, स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, कौन सा आंदोलन? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उसके दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए थे गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। प्रश्न नंबर 28वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी ऋण समझौते का अनुमोदन किया था? तो जो कराची अधिवेशन था उसमें गांधी ऋण समझौते का अनुमोदन किया था। ये थोड़े से प्रश्न आपको ऐसे लग रहे होंगे हार्ड प्रश्न, उसके बाद में जो मैं प्रश्न दूंगा वो बहुत ही शानदार प्रश्न हैं, सारे नारे हैं और किसने क्या कहा, और बहुत शानदार प्रश्न है, वो आगे आपको दिखाऊंगा। ये थोड़े से बीच में थोड़े मैंने ऐसे प्रश्न डाले हैं जो अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 29वां, गांधी जी से हुए पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया? गांधी जी से हुए पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया? तो जो अम्बेडकर जी हैं उन्होंने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट निम्न में से किनके मध्य हुआ था? तो जो पूना पैक्ट है वो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। ये मैंने सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट डाले हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को पढ़ते रहिए। मैं वादा करता हूँ कि इसके बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि जो पिछले पेपर हैं उनमें से खोज के निचोड़ के मैंने प्रश्न लाए। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए दोस्तों, अभी कर दीजिए, उसके बाद में आप भावनाओं में बह जाओगे और भूल जाओगे। तो अभी कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान था। तो उसमें दोस्तों जब गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ, कौन सा समझौता हुआ? तो जो पूना समझौता हुआ उसमें क्या प्रावधान था? तो उसमें हरिजनों के लिए आरक्षण के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। मतलब हरिजनों को आरक्षण देना और उनको संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का पालना करवाना, ये उनमें प्रस्ताव था। मतलब आपको ये याद रखना है कि हरिजनों से संबंधित उसमें क्या था? प्रस्ताव था। ठीक है, हरिजनों के आरक्षण से संबंधित उसमें प्रस्ताव था। किसमें? पूना पैक्ट में। किसके बीच में हुआ? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। कब हुआ? 1932 में हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32वें पर। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताइए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? आप तो राष्ट्र के पिता हो, आप तो क्या हो? राष्ट्र के पिता हो। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आया और इंटरेस्टिंग प्रश्न भी है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 पर। क्रिप्स मिशन 1942 में आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताइए, जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था उसमें आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो एक सदस्य था, सिर्फ कितने संख्या थी? सिर्फ एक सदस्य था आयोग में।
बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 पर। पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फिलिंग बैंक से किसे उल्लेखित किया गया है, बताइए। पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक, जो पोस्ट डेटेड चेक ऑन फेलिंग बैंक है, इसको मतलब ये किसके द्वारा किया गया है, तो जो क्रिप्स प्रस्ताव है उसको कहा गया है। जो पोस्ट डेटेड चेक ऑन फेलिंग बैंक किसको कहा गया है, तो जो क्रिप्स मिशन है उसको कहा गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 35वां। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय, एक मिनट दोस्तों, प्रश्न नंबर 35वां। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना, तो सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना, तो स्वदेशी आंदोलन था, उसके दौरान जो वंदे मातरम गीत हैं उसके लिए वो जो है वो लोकप्रिय गीत बन गया था। प्रश्न नंबर 36वां। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है, तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 37वां। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था, बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 38। 21वीं सदी का सिल्क रूट किसको कहा जाता है, तो 21वीं सदी का जो सिल्क रूट है वो ईरान और मध्य एशिया के बीच की रेल कड़ी को कहा जाता है। किसके मध्य की, ईरान और मध्य एशिया के बीच की रेल कड़ी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39वां। निम्नलिखित में किसने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी, निम्नलिखित में से किसने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी, तो जो लाला हरदयाल हैं उन्होंने, लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 40। किसने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था, किसने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था, जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था। प्रश्न नंबर 41। वीर भूमि किससे संबंधित है, तो जो वीर भूमि है वो राजीव गांधी से संबंधित है। किससे संबंधित है, राजीव गांधी से। वीर भूमि किससे संबंधित है, राजीव गांधी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 42। इनको आप एक बार बस देखते जाइए, आपके दिमाग में बैठ जाएगी चीजें, भूलोगे नहीं आप। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सामाजिक आंदोलन के प्रणेता कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सामाजिक आंदोलन के प्रणेता कौन थे, प्रणेता थे विधवा पुनर्विवाह आंदोलन। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, इसके जो सामाजिक आंदोलन हैं इनके प्रणेता मतलब किसके दौरान हुआ, तो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के दौरान हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 43। 1920 के कोलकाता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया, तो जो मदन मोहन मालवीय हैं उन्होंने जो असहयोग आंदोलन नीति जो अपनाने का प्रस्ताव है उसका समर्थन किया था। किसने किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि भाई आप गांधी जी को कहा कि आप असहयोग आंदोलन करो, हम आपके साथ में हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। तो किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 44 पे बढ़ते हैं। बस आप इनको देखते जाइए, संघर्ष करते जाइए, बीच में वीडियो को छोड़ना मत। जब लास्ट तक आपको, जब ये लास्ट वीडियो पूरा हो जाएगा तो आपको वास्तव में सुख की प्राप्ति होगी। प्रश्न नंबर 44। प्रसिद्ध भारतीय किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, प्रसिद्ध भारतीय किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार पटेल हैं, सरदार पटेल ने प्रसिद्ध भारतीय किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 45। महात्मा गांधी का भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। महात्मा गांधी का भजन है एक वैष्णव जन तो तेने कहिए, निम्न में से किसने लिखा था, तो जो नरसिंह मेहता हैं इन्होंने, नरसिंह मेहता ने लिखा था। प्रश्न नंबर 46। किस नेता को सरहदी नेता गांधी के नाम से जाना जाता है, ऐसा कौन सा नेता है जिसको सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है, तो जो अब्दुल गफ्फार खान है, अब्दुल गफ्फार खान है, उनको सरहदी नेता के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 पर। देश बंधु किसे कहा जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, देश बंधु किसे कहा जाता है, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 48। पंजाब का शेर किसे कहा जाता है, पंजाब का जो शेर है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है, लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, पंजाब का शेर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 49। शांति पुरुष किसे कहा जाता है, शांति पुरुष किसे कहा जाता है, तो शांति पुरुष हैं वो लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता है। प्रश्न नंबर 50। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
आधुनिक समय में ऋषि किसको कहा जाता है? तो आधुनिक समय में जो ऋषि हैं वो एम.जी. रनाडे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एम.जी. रनाडे को। एम.जी. रनाडे को आधुनिक समय में ऋषि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 52, द इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? द इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो द इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रश्न नंबर 53, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अतिरिक्त किस मशहूर व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अतिरिक्त किस मशहूर व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाया जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री हैं। लाल बहादुर शास्त्री का 2 अक्टूबर को जन्मदिन मनाया जाता है। किसका? लाल बहादुर शास्त्री को। अगर आपसे पूछ ले जब आपको महात्मा गांधी जी की जयंती आती है उसके साथ साथ में आपको लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनानी चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 54, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का संगठन किया था। तो जो वीर सावरकर हैं उन्होंने अभिनव भारत का संगठन किया था। किसने किया था? वीर सावरकर ने अभिनव भारत का संगठन किया था। अभिनव भारत का संगठन किसने किया था? वीर सावरकर ने। प्रश्न नंबर 55, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या है। तो जो 1937 के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस द्वारा 5 प्रांत हैं उनमें जीत हासिल की थी। किसने? कितने प्रांत हैं? 5 प्रांत हैं जिसमें जीत हासिल की थी। प्रश्न नंबर 56, भारतीय मुसलमानों के प्रथम राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? जो रहमत अली हैं, रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 57, किस वायसराय के कार्यकाल में INA मुकदमा चलाया गया था? जो लीन लिथगो हैं। कौन? जो लीन लिथगो हैं। लीन लिथगो के समय में INA मुकदमा चलाया गया था। किसके काल में? लीन लिथगो के काल में। प्रश्न नंबर 58, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सबको पता है सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये कहा था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 59 पर। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार की स्थापना की? तो सिंगापुर से। ठीक है। जब सुभाष चंद्र बोस हमारे देश से बाहर गए तो वहाँ पर एक सरकार बनाई थी तो उसे हिंद की अंतरिम सरकार कहते हैं। तो ये स्थापना कहाँ पर की थी? तो सिंगापुर में की थी। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60वें पर। सुभाष चंद्र बोस को निम्न में से किस देश ने सहायता दी थी? जर्मनी ने सुभाष चंद्र बोस को सहायता दी थी। प्रश्न नंबर 61, मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं प्रश्न को। मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उनके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी का है। किसका है? हमारे नेताजी का है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 62 पर। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना जो है 1923 में हुई थी। जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 63 पर। किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष की गई थी? किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु जो है वो 19 वर्ष कर दी गई थी? तो 1878 में जो है वो सिविल सेवा की परीक्षा की जो अधिकतम आयु है 19 वर्ष कर दी गई थी। प्रश्न नंबर 64, बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध लंदन में एक कानूनी दावा दायर किया गया था। तो जो वीर सिरोल हैं उन वीर सिरोल के विरोध में लंदन में एक कानूनी दावा दायर किया। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 पर। पढ़ते रहिए दोस्तों, वीडियो को छोड़ना मत, वादा करता हूँ बहुत ही मजा आने वाला है। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया था एवं उन्हें इसके लिए कहाँ भेजा गया था? तो उनको जो है मांडले जेल में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? मांडले जेल में भेजा गया था। प्रश्न नंबर 66, मैं नास्तिक हूँ। मैं नास्तिक हूँ किसने कहा था? मैं नास्तिक हूँ किसने कहा था? भगत सिंह द्वारा। भगत सिंह ने कहा था कि मैं नास्तिक हूँ। ठीक है। प्रश्न नंबर 67, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल में राखी दिवस के रूप में, इस तरह प्रश्न को ऊपर कर लेते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल में राखी दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 68 पर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर
इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो जो भगत सिंह है उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 पर। भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? तो सेंट्रल असेंबली है वहां पर भगत सिंह ने बम फेंका था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 71 पर। चंद्रशेखर आजाद की कहाँ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रश्न नंबर 72। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जो 1906 है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 73। कांग्रेस के प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की व्यवस्था कब की गई? तो 1916 में। 1916 में मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था स्वीकार कर दी गई थी, क्योंकि मुस्लिमों ने कहा था कि हमारे लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए, हम अलग से वोट देंगे, तुम अलग से वोट दो। प्रश्न नंबर 74। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में मनाया था। कब मनाया था? 1939 में। ठीक है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। दोस्तों, जब 16 अगस्त 1946 हुआ, उसमें जो जिन्ना थे उन्होंने क्या कहा कि जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मतलब प्रत्यक्ष कार्यवाही करेंगे, हम लड़ेंगे और आपसे हम अपना अधिकार छीनेंगे। तो प्रत्यक्ष जो कार्यवाही दिवस है वो 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा अपनाई गई थी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रश्न नंबर 76। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का निर्माण के लिए किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 16 अगस्त 1946, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। प्रश्न नंबर 77। बांटो और छोड़ो का नारा किसका था? बांटो और छोड़ो का नारा आपको सबको पता है किसका होगा? मुस्लिम लीग का होगा। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 78 का। भारत के विभाजन से संबंधित माउंट बेटन योजना घोषित की गई थी 1947 को। कब की गई थी? बस आपको याद ये रखना है कि जो माउंट बेटन योजना है वो कब घोषित की गई थी? तो 1947 में की गई थी। प्रश्न नंबर 79। सिर्फ 20 प्रश्न रहे दोस्तों, पढ़ते रहिए। होम रूल आंदोलन में किसने भाग लिया था? होम रूल आंदोलन में किसने भाग लिया? एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने होम रूल आंदोलन में भाग लिया था। होम रूल प्रश्न नंबर 80। होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया? तो जो होम रूल मूवमेंट है वो एनी बेसेंट व तिलक ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट व तिलक ने शुरू किया। प्रश्न नंबर 81। तिलक का नाम किस अखबार के साथ जुड़ा हुआ है? तिलक का नाम किस अखबार के साथ जुड़ा हुआ है? तो जो मराठा अखबार है, एक तो मराठा है और एक अखबार और है, कौन सा है? तो जो केसरी अखबार है। कौन सा अखबार है? जो केसरी अखबार है वो भी केसरी और मराठा दोनों ही तिलक का नाम उसमें जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 82 पर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया? महात्मा गांधी द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब प्रारंभ किया गया था? तो 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 83। सिर्फ दोस्तों 15 प्रश्न रहे हैं, आप पढ़ते रहिए, मैं वादा करता हूँ लास्ट में बहुत मजा आएगा। लास्ट में मैंने जो 10 प्रश्न जो आपके लिए दिए हैं वो बहुत गजब के प्रश्न दिए हैं। 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, प्रश्न नंबर 83, 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो जो वर्धा है वहाँ पर पारित किया गया था। वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। कहाँ पर किया गया? वर्धा में किया गया था। प्रश्न नंबर 84। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। ऐसी पहली सरकार कहाँ स्थापित हुई थी? तो जो पहली सरकार है वो बलिया में स्थापित हुई थी। अगर आपसे पूछ लें कि पहली जो सरकार है वो कहाँ पर स्थापित हुई थी, तो जो पहली सरकार है वो बलिया में स्थापित हुई थी। प्रश्न नंबर 85। ब्रिटिश भारत में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो ब्रिटिश भारत है वहाँ पर जो नौसैनिक विद्रोह हैं वो 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नौसैनिक मतलब जो नाव में जो सैनिक जो नेवी में होते हैं उनके द्वारा जो विद्रोह हैं वो 1946 में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 86 पर। आपका टाइम खराब ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बढ़ रहा हूँ। ठीक है। भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? जो क्लीमेंट एटली हैं वो भारत के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। जब भारत हमारा आज़ाद हुआ उसके समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। प्रश्न नंबर 87। जर्मनी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किसने भारत के प्रथम राष्ट्रीय झंडे को फहराया? तो जो मैडम भीखाजी हैं, मैडम भीखाजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय झंडे को फहराया था।
अगर आपसे पूछ ले कि मैडम जो भिकाजी कामा हैं उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सबसे पहले राष्ट्रीय झंडा को फहराया था। प्रश्न नंबर 88, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लाइनों की एक श्रृंखला लिखी गई थी। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लाइनों की एक श्रृंखला लिखी गई थी अरबिंदो घोष द्वारा। अरबिंदो घोष द्वारा न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लाइन की एक श्रृंखला लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 89, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस में लिखी थी? तो जो गुजराती में, सबको पता है कि महात्मा गांधी गुजरात के थे और गुजराती हो गए होंगे, तो जो अपनी आत्मकथा है वो भी गुजराती में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 90, सत्य के साथ मेरे अनुभव के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। सत्य के साथ अनुभव के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि सत्य के साथ मेरे अनुभव, मैं सत्य के साथ अनुभव करूंगा। प्रश्न नंबर 91, महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? तो जो नवजीवन है वो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित हुआ था। नवजीवन महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है। प्रश्न नंबर 92, गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब, दोस्तों क्या हुआ, गांधी जी ने जब वो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, जब वह जहाज में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तो उन्होंने एक पुस्तक लिख दी। पुस्तक कौन सी थी? तो जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? हिंद स्वराज नामक उन्होंने पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? तो जब वो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। प्रश्न नंबर 93, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी थी? गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक है वो किस वर्ष में लिखी थी? तो 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। प्रश्न नंबर 94, महात्मा गांधी ने सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किस में प्रकाशित किए? तो जो हिंद स्वराज है उसमें महात्मा गांधी सर्वप्रथम सामाजिक आदर्श प्रकाशित किए थे। अगर आपसे पूछ ले कि जो हिंद स्वराज हैं वो कब लिखी गई थी, तब जो जब वो यात्रा कर रहे थे तब लिखी गई थी, तो कि कौन सा सन था? तो 1906 था, 1909 था। और अगर आपसे पूछ ले कि इसमें क्या लिखा हुआ था, तो आपको बताना है कि सामाजिक आदर्श लिखे हुए थे। प्रश्न नंबर 95, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मेला आंचल किसने लिखा था? बताइए। जो प्रसिद्ध जो हिंदी उपन्यास है मेला आंचल वो किसने लिखा था? तो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था। फणीश्वर नाथ रेणु ने। मेला आंचल किसने लिखा था? फणीश्वर नाथ रेणु। आपको याद होता रहेगा, मैं वादा करता हूँ आपको, मुझे पता है आपको सब याद हो रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 96, भारत का आर्थिक इतिहास के लेखक कौन है? भारत के आर्थिक इतिहास के लेखक कौन है? जो रमेश चंद्र दत्त हैं वो भारत के आर्थिक इतिहास के लेखक हैं। रमेश चंद्र दत्त भारत के आर्थिक इतिहास के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 97, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में रहकर भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी थी? जो अहमदनगर है, अहमदनगर ने, दोस्तों आप कहते हैं ना कि परिस्थितियाँ देखो जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू ने जब जेल में थे तो जेल में किताब लिख दी। तो जेल कौन सी थी? अहमदनगर की जेल थी, ठीक है। तो पुस्तक कौन सी लिखी थी? तो जो पुस्तक का नाम था भारत की खोज। प्रश्न नंबर 98, सिर्फ 10 प्रश्न रहे दोस्तों। भारत की खोज के लेखक कौन है? अभी आपको बताया मैंने, भारत की खोज के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। कहाँ लिखी थी? अहमदनगर में लिखी थी। प्रश्न नंबर 99, किस लेखक की जीवनी के शीर्षक कलम का सिपाही हैं? किस लेखक की जीवनी का शीर्षक जो है वो कलम का सिपाही हैं? तो जो मुंशी प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद ने एक जीवनी लिखी थी अपनी, उसकी जीवनी का जो शीर्षक है वो क्या है? कलम का सिपाही है। प्रश्न नंबर 100, अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग के लेखक कौन है? तो धर्मवीर जो भारती हैं वो अंधा युग के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 101, प्रश्न नंबर 101 पे क्या करना है आपको? मैं आपको एक शानदार पॉइंट बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ। जो होम रूल आंदोलन है वो 1916 में हुआ है, ठीक है। कब हुआ? होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। होम रूल 1916 में, चंपारण 1917 में, खिलाफत 1919 में, असहयोग 1920 में, सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है। ये जो आंदोलन है इनका क्रम है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 104 पे। किसने यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीति तथा राष्ट्रीय आंदोलन दोनों थी? जो लाला लाजपत राय है उन्होंने लिखा जो 1857 की क्रांति है वो राष्ट्रीय व राजनीति दोनों ही थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 105 पे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था, मतलब जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो गठन है वो कहाँ पर किया गया था? तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में ये किया गया था। कहाँ क्या किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन किया गया था। आपको थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो। सिर्फ 5-6 प्रश्न रहे हैं अभी तो। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। प्रश्न नंबर 107,
बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया था? तो जो केसरी है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी में एक समाचार पत्र शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि कैसा समाचार पत्र था, तो जो ये है वो दैनिक समाचार पत्र था। कौन सा है? तो केसरी है। किसमें है? मराठी में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 108 पे। आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन है वो बंगाल में, स्वदेशी आंदोलन जो था वो बंगाल में वंदे मातरम आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हुआ था। लास्ट क्वेश्चन से दोस्तों, मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जो मुस्लिम लीग है उसके द्वारा 1946 में लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, हमारा हौसला जरूर बढ़े। इसके बाद में आपका अच्छे भी वीडियो, इसके अच्छे वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखें।